जो आत्मा अपने आत्मविश्वास में स्थिर हो जाती है, उसके लिए अपमान केवल एक क्षणिक शब्द रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न पर जिसे हर कोई अपने जीवन में अनुभव करता है। आखिर लोग अपमान क्यों करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का बहुत सा व्यवहार अपमान पर ही आधारित है। पति पत्नी का, पिता संतान का, मालिक नौकर का। जो बलवान दिखता है वह दुर्लभ को अपमानित करके अपनी शक्ति सिद्ध करना चाहता है। पर क्या यह वास्तविक शक्ति है? नहीं, वास्तव में अपमान करने वाला स्वयं अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं होता। उनके भीतर भय छिपा होता है। वह अपने बल पर भरोसा नहीं करता, इसलिए दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करने की कोशिश करता है। हे पार्थ, जब कोई आत्मा अपमान सहकर भी चुप रह जाती है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वह निर्बल महसूस करता है और धीरे धीरे मन का रोगी बन जाता है। पर सत्य यह है कि अपमान कभी भी आत्मा को छू नहीं सकता। आत्मा शुद्ध है, अमर है, अजर है। अपमान केवल मन और अहंकार को चोट पहुंचाता है, आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम संसार को प्रतिद्वंदी समझोगे तो अपमान और संघर्ष जीवन का हिस्सा बनेंगे। पर यदि तुम हर एक को सहयोगी मानोगे, हर एक से प्रेम करोगे, तो अपमान की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है, वह ना किसी का अपमान करता है, ना किसी के अपमान को स्वीकार करता है। वह समभाव में स्थिर हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण की यह वाणी हमें यही सिखाती है कि अपमान वास्तव में दूसरों की शक्ति का प्रमाण नहीं है, बल्कि उसकी कमजोरी का संकेत है। जब हम आत्मविश्वास और प्रेम से जीते हैं तो अपमान हमारे लिए एक तिनके की तरह हल्का हो जाता है। जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास है, उसके लिए अपमान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। विश्वास रखो, प्रेम करो और स्थिर रहो। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे।